जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बाबू आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके काउंसलिंग के बारे में। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे कागज़ हैं जो आपको तैयार करा लेने हैं। जैसा कि आपको पता है कि 27 जून से जो आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट है, तो उससे पहले पहले आपको अपलोड करने से पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे काउंसलिंग में, उससे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए। और आपको बता दूं बाबू, आप लोग निःशुल्क तैयारी किए हैं और निःशुल्क ही आप अपनी काउंसलिंग भी करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने देखा है, बच्चों ने बात भी किया है, बताए थे कि एक दो यूट्यूब चैनल हैं जहां पर वो लोग 800 से 1000 रुपये मांगते हैं और आपकी काउंसलिंग कराने के, कि मैं आपकी काउंसलिंग करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको बाबू कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस बहुत आसान है, आपको बस समझना है। अगर आपको समझ में आती है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वैसे आप बताते जाइएगा साइबर कैफ़े वाले को, और आप करा लीजिएगा। वो बेहतरीन तरीके से आप करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके बारे में, आपके पिताजी के बारे का डेट ऑफ बर्थ और जो भी जानकारी है सब कुछ आपको पता है। अगले आदमी को क्या थोड़ी इतना पता है? आप अपना फॉर्म भरोगे, 4 बार देखोगे या ये चीज़ गलत ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए। ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपनी हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखिएगा, तो आप निःशुल्क तैयारी अपनी जो काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा, उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहिएगा। मैं ही क्या, बहुत सारे टीचर बनाएंगे इसके ऊपर काउंसलिंग के बारे में, तो सभी का देखना, समझना और अपने हिसाब से कर लेना। और कहीं आपको पैसे देने के, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, किसी भी कोचिंग संस्थान को देने की जरूरत नहीं है। 1000-800 रुपये फालतू का पैसा देने की जरूरत आपको नहीं है, और बेहतर तरीके से आप करा सकते हो। अगर देना ही है तो आपकी जो इच्छा हो आप मुझे भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी 150 रुपये देना हो तो आप दे सकते हैं अपनी खुशी से। आपकी इच्छा के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि जब आप इतना देने वाले हैं तो आप दे सकते हैं, फ्री वाले को भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाय द वे आपके ऊपर है, मैं मांग नहीं रहा हूँ आपसे, ये आपकी खुशी की बात है। आप देना चाहें दे सकते हैं, मैं इसका QR कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए अब देखिए अब कौन कौन से आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, प्रमाण पत्र की आवश्यकता कौन कौन से पड़ेगी? तो सबसे पहले बाबू आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है, जो आप किए थे उसकी आपके पास फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, फोटो कॉपी आपके पास होगी, उसे अपलोड भी कर देना है। और इसमें देखना, जो आप ये अपलोड करोगे यही आपको हार्ड कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि आपका जो PDF फॉर्म में हो, हार्ड कॉपी का मतलब जो आप प्रिंट आउट निकाल के अपने हाथ में रखे हो, वो हार्ड कॉपी होता है। ठीक है, तो जो हार्ड कॉपी आपकी होगी वो आपको जब सीट मिल जाएगी जिस भी कॉलेज में, तो वहाँ पर जाओगे तो वो हार्ड कॉपी लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। तो आपके पास ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चाहे आप स्नातक के लिए हों, प्रास्नातक के लिए हों, PhD के लिए हों। उसके बाद प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, जो प्रवेश पत्र निकला था आपका वो आपके पास होना चाहिए, स्नातक के लिए, प्रास्नातक और PhD सभी के लिए। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर क्या आता है? जब आप काउंसलिंग कराओगे, जब आपको काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग के बाद जब आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी आपको सीट जब मिल जाएगी, हो जाएगा कि हाँ आपको ND की एग्रीकल्चर सीट मिल गई है, तब जाके आपको 5000 रुपये जमा करने होंगे ऑनलाइन। तब जाके आपका एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस लेटर को लेकर आपको उस संबंधित विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है। तो ये आपको जब सीट मिलेगी तब आएगा। इसको आपको अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आवंटन पत्र के बारे में। जब आपके पास सीट अलॉट हो जाएगी तब आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र। क्या है? अंक प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखो, जो UP बोर्ड के बच्चे होते हैं उसमें जो आपको मार्कशीट मिलती है उसी में आपका अंक प्रमाण पत्र भी होता है, वही आपका प्रमाण पत्र भी होता है, यानी सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र दोनों होते हैं एक ही में। ठीक है, तो आपका वही वाला चल जाएगा, जो मार्कशीट होता है हाई स्कूल का, वही आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी यहाँ तक आपके पास होना चाहिए सभी लोगों के पास। उसके बाद स्नातक की पाठ्यक्रम, यानी जो UG कर चुके हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। किसके लिए? प्रास्नातक। अगर आप MSc में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ये भी होना चाहिए। ठीक है, UG के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, PhD के लिए ज़रूरत पड़ेगी। प्रास्नातक पाठ्यक्रम की ट्रांसक्रिप्ट ये सिर्फ और सिर्फ PhD वाले बच्चों के लिए आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी कि TC।
इसको कहते हैं टीसी, ठीक है, हम टीसी कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये आपका चाहे आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो तब भी आपको चाहिए, चाहे आप पीएचडी में ले रहे हो तब भी चाहिए, चाहे आप एमएससी में ले रहे हो तब भी आपको चाहिए। नेक्स्ट है चरण प्रमाण पत्र। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको कॉलेज से मिलेगा। जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे थे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे थे, इंटर किए जहाँ से, वहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और चरित प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको वहीं से। उसके बाद समान निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। किसे? समान निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिए, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हों। याद ध्यान रखिएगा, चाहे आप जिस कैटेगरी से हों, एससी, एससी, ओबीसी, एसटी की जिस भी कैटेगरी से हों, ये आपको चाहिए ही चाहिए तीनों लोगों को लिए। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति क्या है? अगर आपने भरा है कि आप ओबीसी कैटेगरी से थे, एससी कैटेगरी से थे, एसटी कैटेगरी से थे, तो उसका जो है आपको आपका प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको तैयार कराना पड़ेगा सभी बच्चों के लिए, चाहे आप यूजी के लिए हो, पीएचडी हो, पीजी के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब ये जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे आते हैं, ई जो बोलते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, तो ये जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस भरे हैं, ध्यान रखिएगा, जनरल वाले नहीं, जनरल वालों को नहीं बनवाना है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से अपनी फॉर्म फिल किए हैं उनको ईडब्ल्यूएस बनवाना है। ठीक है, उनको ईडब्ल्यूएस तैयार करवा लेना है अपना। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई थी, इसमें चीज़ें आपको तैयार करानी है। ठीक है, अगर अभी भी नहीं कराया तो कम से कम करा लेना। अब अन्य उप श्रेणी प्रमाण पत्र, जैसे कि आपने और भी श्रेणी, जैसे आप पीडब्ल्यूडी से थे या फ्रीडम फाइटर थे या फिर डिफेंस पर्सन थे या फिर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट थे। ठीक है, तो आपको अगर ये इसमें कैटेगरी आप फिल किए हैं तब आपको इसका भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा अपलोड करने के लिए और दिखाने के लिए। अब बात ये आई, एक बच्चे ने फ़ोन किया था, फूलचंद नाम उसका क्या हुआ, उसने साइबर कैफ़े पर फिल कराया था और उसने गलती से उसमें क्या कर दिया है, यूनिवर्सिटी डिफेंस पर्सन में टिक कर दिया है कि यस, बल्कि वो डिफेंस पर्सन में है नहीं। ठीक है, ये समस्या उसके साथ आई है। तो ऐसे जब आपकी गलती से फिल हो गया है इसमें, जबकि आप इसमें है नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक एफिडेविट तैयार करवा सकते हो तहसील से कि ये गलती से फिल हो गया है साइबर कैफ़े की गलती से, तो इसका एक एफिडेविट आप तैयार करा सकते हो और वही जो है आप अपलोड कर देंगे जब आपको अपलोड किया जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि अपलोड करिए फॉर्म, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। ठीक है, उस समय पर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि और कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। और आप एक बार फिर से इस पर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी बात कर सकते हो। ठीक है, यही एक आपके पास ऑप्शन बनता है, एफिडेविट इसका बनवा ले कि हाँ ये दिक्कत थी हमें। नेक्स्ट अगर बात करें हम खेल प्रमाण पत्र, अगर आप खेल कोटा से थे तब आपको इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वरना आपके पास कोई ज़रूरत की बात नहीं है। जो बच्चे खेल प्रमाण पत्र नहीं भरे थे कि खेल प्रमाण पत्र हमें कि हम खेल स्पोर्ट कोटा से फॉर्म भरे हैं। ठीक है, जो स्पोर्ट कोटा से भरे होंगे उनको आवश्यकता पड़ेगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल आधार कार्ड होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। अब नेक्स्ट बात आती है कि पिछले शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने से ज़्यादा समय अवधि बिताने के हल्फनामा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने 2023 में इंटर पास आउट किए, ठीक है, या फिर 22 में किए, ठीक है, तो आपको हो चुके हैं लगभग 1 साल स्कूल छोड़े। ठीक है, उसके बाद आपने कहीं एडमिशन तो लिया नहीं है। अब आपको एक देना होगा हल्फनामा। क्या? हल्फनामा देना होगा, एक एफिडेविट बनवा कर देना होगा। वो आपका एफिडेविट लगेगा और ये आपको तहसील में जाकर बनवाना है कि हमने 1 साल क्या किया। उसमें आप लिखा सकते हो मैंने घर पर रहा, मैंने एडमिशन कहीं नहीं लिया, अपने घर पर पढ़ाई किया, ऐसे कुछ भी अपना लिखा सकते हो जो भी आप किए हो। ठीक है, कि हमें 3 महीने जो है पहले मैंने जो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे 2024 के हैं, 2024 पास आउट किए हैं, उनको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बच्चे इंटर 2024 में पास किए हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। पिछले शिक्षण संस्थान के से उत्तीर्ण होने के उपरांत 3 महीने का जो हल्फनामा, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ये जो बच्चे 2023 में जो 1 साल की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उन बच्चों को ये तैयार कराना है, बाकी 2024 वाले बच्चों को तैयार नहीं कराना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो टोटल आपके पास इतने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए बेहतर तरीके से, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ताकि मोटिवेशन मेरा भी बढ़े और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हर एक वीडियो आप लोगों के लिए निःशुल्क ला सकूँ,
कृषि में क्षेत्र में आपको निःशुल्क सारी जानकारियाँ मिल सकें। थैंक यू सो मच।